तो कट ऑफ में क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब कट ऑफ तो निकाला गया, मेरा 42 आ रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ NA है, नॉट अवेलेबल स्टूडेंट। तो हम कैसे नॉट अवेलेबल हैं? हमको प्रूफ दे किस चीज में वो छांटे हैं हमें। आपको MR शीट मिला? हाँ जी मिला है। कितना मार्क्स आपको आ रहा है? 42। हाँ। और कट ऑफ किस पे है? और 38.6 पे है। हाँ। मतलब आपका फिर भी नाम नहीं आ रहा? फिर भी नाम नहीं फिर भी आप साइंस की टीचर नहीं बन पा रहे? नहीं बन पाए हैं। अब क्या करिएगा? क्या करेंगे? BPSC जो है ये चेयरमैन वो हमको जवाब दें कि क्यों ऐसे किए हैं। हमको जवाब दें वो कि क्यों। अतुल प्रसाद से जवाब चाहिए आपको? हमको चाहिए कि क्यों हमको इतना मतलब क्यों छांट दिए हैं। हमको प्रूफ दें। यहाँ तक कि हम लैंग्वेज पेपर में भी जिसमें हम लोग को पासिंग मार्क्स लाना था उसमें भी हमको रिजेक्ट लिस्ट में नहीं डाला गया है। सर्टिफिकेट में भी रिजेक्ट। कल कट ऑफ आया तो सब लोग खुश हुए कि नहीं हुए? नहीं खुश है। कहाँ खुश है? इसमें भी झोल आप कह रही है? झोल है ये तो साफा झोल है। झोल है ही। कह रही कि इसमें भी झोल है, मतलब कि कट ऑफ मार्क्स दे दिया गया, MR शीट दे दिया गया, फिर भी झोल, ये कैसे मुमकिन है? सर झोल हम नहीं कर सकते हैं, मगर देखिए मेरा 48 नंबर आ रहा था जब फाइनल आंसर किया है जिसमें मेरा 47 है। कल बताया गया है थी कट ऑफ जारी किया कि EWS महिला का 48 नंबर आया है। तो क्या हम लोग का संभव है कि 47 वाला को लिया जाएगा? जिससे हम अतुल प्रसाद जी से, माननीय अतुल प्रसाद से अनुरोध करते हैं कि कृपया हम लोग को लिया जाए। 1 और 2 नंबर। कट ऑफ किस पे है? 48 है सर। आपका कितना है? 47 है। तो आप तो छट गए? हाँ सर मेरा 48 आया था, मेरे फाइनल आंसर के बाद 47 मेरा हो गया है नंबर। कम हो गया, पहले हुआ था फिर अब नहीं? यस सर। चलिए, और आप अतुल प्रसाद से मिलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे कि सर जब 38.6 पे जब क्वालिफाई है, मेरा 42 है और हम OBC फीमेल में हैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ है? हम हिंदी लैंग्वेज में भी पास तो होगा कि जल्दी बच्चे को पढ़ाएं। क्यों नहीं है सर बताइए? क्यों नहीं? किस परीक्षा के लिए? परीक्षा के लिए बहुत मेहनत किए हैं। 2-2 महीना हम लोग क्लास ले करके किए हैं सर। कैसे कैसे मेहनत किए तो हम ही जानते हैं। हाउसवाइफ हैं तो 2-2 बच्चे हैं हमारे। तो आपका क्या आरोप है कि कट ऑफ वाले में भी दिक्कत है? दिक्कत देखिए आरोप नहीं है, कहाँ ये गलती हुआ है उसको सुधारा जाए। कट ऑफ को लेके भी लोग कह रहे हैं कि गलती हुई है। कट ऑफ में बहुत बड़े पैमाने पे गलती हुई है। हम लोगों का 57 मार्क है, जबकि 1 to 5 जनरल में 55 पे ही लिया गया है। तो फिर हम लोग भाषा भी पास हैं, 57 मार्क भी है, फिर किस बेसिस पे हमको छांट दिया गया? के कंप्यूटर साइंस में खुलासा हुआ है। अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं। नालंदा की सपना कुमारी के पास भी डिग्री नहीं है। अभ्यर्थी के पास STT की डिग्री नहीं है, फिर भी उन्हें चयनित कर लिया गया और इसके बाद से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें आप बता दें उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें नालंदा की सपना कुमारी का नाम सामने आ रहा है, जिनके पास डिग्री नहीं है। STT की डिग्री सपना के पास नहीं है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या है पूरी खबर? देखिए शिप्रा, लगातार जो है काउंसलिंग चल रही थी और आज आखिरी तारीख है काउंसलिंग की। इस बीच जो कागजात न्यूज 18 के हाथ लगी है, कुल मिलाकर ये कहें सपना कुमारी जो नालंदा की रहने वाले अभ्यर्थी है और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और मोतिहारी में इन्होंने DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया, जहां पर इनका अंतिम रूप से चयन हो गया और वहां से फिर ट्रेनिंग सेंटर भी भेज दिया गया जहां पर ये ट्रेनिंग कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कंप्यूटर साइंस यानी उच्च माध्यमिक की कंप्यूटर साइंस की अभ्यर्थी है, जिनकी उम्र जो है 2001 में जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है, यानी उम्र जो है 2019 में एस्टेट के मुताबिक 21 साल की नहीं थी। इससे साफ शक पैदा हो रहा था कि जब ये एस्टेट पास नहीं है तो क्वालिफिकेशन कहां से इनके पास आएगा। अब सवाल ये है कि BPSC ने जो वेरिफिकेशन कराया था उस वेरिफिकेशन में भी ये साफ हो गया था कि इनके पास एस्टेट की डिग्री नहीं है। उसके बाद भी सपना कुमारी का रिजल्ट BPSC ने जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद सपना मोतिहारी चली गई पूर्वी चंपारण काउंसलिंग के लिए और इधर कल BPSC ने अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। यानी 500 से ज्यादा जो कंप्यूटर साइंस के अयोग्य अभ्यर्थी हैं मेरिट लिस्ट वाले, उनकी सूची BPSC ने जारी की, जिसमें भी सपना का नाम है। और समझ सकते हैं कि सपना का अंतिम रूप से चयन हो गया। एक तरफ जहां अयोग्य की सूची में इसका नाम है, दूसरी तरफ जो है इसका एक तरह से फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है जिसने एस्टेट को कंडक्ट कराया था 2019 में, और एस्टेट 2019 में ये नियम था कि 2019 तक में जिनकी उम्र 21 साल नहीं है वो एस्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भला सपना ने ये दुस्साहस कर लिया कि 2001 में इनका जन्म हुआ और ये
एक तरह से शिक्षक बहाली में अप्लाई कर दी और उसके बाद इनका चयन हो गया। कुल मिलाकर जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन न्यूज 18 एक के बाद एक खुलासा कर रहा है। अब मोतिहारी डीईओ पर डिपेंड करता है कि आखिर न्यूज चलने के बाद वो होल्ड करते हैं या फिर इसका अंतिम रूप से चयन हो जाता है और ये शिक्षक बन जाती है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, छात्र नेता दिलीप के साथ बदतमीजी की गई है। बीपीएससी की तरफ से वार्ता के लिए बुलाया गया था और इसी दौरान उसके साथ बदतमीजी की गई। बात करने के बाद बाहर निकलने पर धक्का देकर बाहर निकाला गया है। बदतमीजी का आरोप छात्र नेता ने लगाया है। छात्र नेता दिलीप को आज बीपीएससी टीचर बहाली में धांधली को लेकर वार्तालाप करने के लिए बुलाया गया था, बातचीत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वो बात करके जैसे ही बाहर निकले उनको धक्का मारकर वहां से भगाया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वार्तालाप के लिए बुलाया गया और बातचीत करने के बाद देखिए कैसे धक्का देकर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है, कैसे इनके साथ बदतमीजी की गई है? बिल्कुल शुभी, देखिए छात्र नेता दिलीप जो है छात्रों की शिकायत के बाद वहां पहुंचे थे और बड़ी संख्या में पहले से वहां शिक्षक अभ्यर्थी जो परीक्षा में असफल हुए हैं वो कागजात लेकर पहुंचे थे। इस बीच चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दिलीप को वार्ता के लिए बुलाया भी और अंदर बातचीत हुई भी। तकरीबन 1 से सवा घंटे बैठक हुई और सभी छात्र नेताओं और अभ्यर्थियों के साथ चेयरमैन ने एक तरह से कहा कि शिक्षक बहाली में पूरे मुद्दे पर जो है आप शिक्षा विभाग से अब बात करें, बीपीएससी के हाथ में अब कुछ नहीं है, हमने रिजल्ट दे दिया। इस बीच दिलीप बाहर निकलते हैं, बड़ी संख्या में वहां मौजूद पुलिसकर्मी और उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने इनके साथ न सिर्फ हाथापाई की है जो आरोप लगा है और दिलीप को वहां से खदेड़ दिया गया और हाथापाई करने के बाद कहा जा रहा है कि सर में काफी चोट भी है। तो दिलीप ने आरोप लगाया है कि इनके साथ ज्यादती हुई है और इनके साथ कहीं न कहीं पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। जी वाकई रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस प्रकार छात्र नेता के साथ बदतमीजी की गई। बुलाया तो गया बातचीत करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, लेकिन इसी बीच बदतमीजी भी की गई है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकले देखिए कैसे धक्का मारकर उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। छात्र